ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। मंदिर संपर्क यात्रा, ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज, जैसा कि बहुत सुंदर हमारे पंचुराम जी बता रहे थे, ये 4थी बार आपके गांव में आने का अवसर मिला। सबसे पहले कब आए थे सन तो याद नहीं है, लेकिन अभी कह रहे थे कि मैं 12 साल का था। तो निश्चित बात है, जब मैं छोटा था तो यहाँ बहुत लोग बैठे, वो लोग भी छोटे रहे होंगे। और सौभाग्यशाली गांव है आपका कि मैं अकेले नहीं आया था। परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी हमारे साथ आए थे और 2 दिन गुरुदेव और हम यहाँ रुके थे गांव में आपके। ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि 2 वर्ष पहले गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने घोर तपस्या करके इस वनवासी क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे भगवान की आशा को लेकर के वहां तपस्या की। शेर चीते से भरे हुए बिहड़ वन में, जहां सांप बिच्छू ऐसे लटकते रहते हैं उनके शरीर से, कलयुग में ऐसे योगी
का दर्शन मुश्किल है। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान डूमरघोचा में फिर रथ यात्रा लेके आए, और रथ यात्रा के माध्यम से जब सबने सुना कि पंचमुखी हनुमान मंदिर, उस समय ऐसे ही बोलते थे ना, पंचमुखी हनुमान मंदिर, कौशल्या मंदिर नाम 2015 में हुआ, लेकिन उसके पहले यही था कि पंचमुखी हनुमान मंदिर बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो 3 मंजिल का मंदिर वो बन रहा है, 108 फीट ऊंचा, जिसको आप बहुत लोग देख चुके हो। ऐसे नहीं है कि डूमरघोचा के लोग नहीं गए हैं जामरी पाठ, बहुत गए हैं, और जो नहीं गए हैं उन लोगों को और मैं बुलाने आया हूँ, जल्दी आओ। 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा का मेला है, सबको फिर निमंत्रण बटेगा। घर घर में बहुत दिन के बाद निमंत्रण बांटने आए हैं, क्योंकि बहुत बीच में सब कोरोना इत्यादि होने के कारण, गुरुदेव के जाने के कारण बहुत अव्यवस्था हो गई, मंदिर का काम भी बंद हो गया था। लेकिन अब फिर से उस मंदिर को, क्योंकि जो अभी बोल रहे थे ना कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करो, पैसे का संकल्प किया, मैं 5,000 दूंगा, 11,000 दूंगा, लेकिन हमने तो पूरे मंदिर का संकल्प किया। हमको भी लगता है कि वो अब अधूरा नहीं रहना चाहिए। अब कब तक कि उसको अधूरा देखेंगे। अयोध्या में राम जी भी बैठ गए, तो जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, तो अब छत्तीसगढ़ में कौशल्या जन्मभूमि का भी निर्माण हो जाना चाहिए, सबकी इच्छा है। और इसीलिए जो आपको पाम्पलेट मिला है हाथ में, वो पाम्पलेट में आप सबके लिए खुशखबरी है कि आने वाले 2026 में अब मां कौशल्या विराजमान होगी। अब कोई शंका की बात नहीं है, केवल 2 से 3 साल हमारे पास है। वैसे देखो भी तो 2 ही साल है, 2024, 2025, 2026, यही सतत प्रयास करके और हम सबको मिल करके उस निर्माण को पूरा करना है। जैसे ही हमने संकल्प लिया कि 2026 में विश्व की प्रथम मूर्ति स्थापित होगी, पूरे दुनिया में कहीं ऐसी कोई कौशल्या माता की मूर्ति आज तक नहीं बनी जो लेके कहीं विराजमान हो। अयोध्या में भी रामलला मंदिर बना, तो वहां राम जी की मूर्ति है ना, कितने बड़ी मूर्ति है, तो 14-15 साल का रूप है भगवान का। भगवान को जब 22 जनवरी को पहली बार दर्शन हुआ, तो मैं भी अयोध्या में था संतों के साथ, पहला दर्शन हमने किया। बाद में अभी 2 बार होके आए, अभी तो 250 भक्तों को लेके गया था। तो अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति है, उसको आप देखिए 14-15 साल के रूप में भगवान विराजमान है। लेकिन जामरी पाठ में जो मंदिर आप लोग बना रहे हो, आपके पैसे से वो बना है, मैं उन सबको धन्यवाद भी देने आया हूँ, डूमरघोचा के उन सभी परिवार को। मैं भी लिस्ट में देख रहा था, करीब 5 से 7 लोग हैं जिनका पूरा जमा हो गया है, और लगभग अभी 30 परिवार हैं जिन लोगों का आधा अधूरा में अटका हुआ। यदि आपको लगता है कि मंदिर का काम कहीं कैंसल तो नहीं हो, आया हूं कि निर्माण कैंसल नहीं हुआ है, बल्कि ये निर्माण अब और पक्का हो गया है कि 26 में स्थापना होना है। अब मैं निवेदन लेके आया कि 2024 में पहले तो ये जितना लिखाए हो ना, वो उधारी को पूरा करो। ये भगवान का उधारी नहीं रखना। संकल्प करवा के तो मैं बड़ा पुण्य आत्मा हो गया, लेकिन नहीं दोगे तो आपको तो दोष लगेगा, अब आपके साथ मुझे भी दोष लगेगा, झूठा मूठा संकल्प कराए करके। तो निर्माण ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कई लोग मुझे ही पूछते हैं, डूमरघोचा वाले बीच में गए थे आश्रम, गाड़ी बना गए थे, या हमन तो बन के कहा थे महाराज अभी नहीं बने, तो महू की दे, तुम दे डरे कहा तुम नहीं दे हो आधा मटका। तो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, दाई हो थूके थूक में लारू नहीं बंधाए के थे, है ना भाई, चाशनी लाग थे कि नहीं। तो खाली गोठियाए में लिखाए में केहम बन जाई का नहीं बने। ये कोई नेता का भाषण नहीं है, ये आपके मन से निकला हुआ पवित्र संकल्प है जो आपने किया है। उसको नेता का भाषण मत बना देना कि नेता लोग बोल के भूल गए, ऐसे आप भी लिखा के भूल गए। पाटेश्वर धाम की यात्राएं आती हैं तो स्वयं पाम्पलेट भी छपवा के भेज देते हैं कि भाई और 2-4 को बता देना, मंच पंडाल बनाओ तो बना देना, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। 1 घंटा बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, भगवान का 2 नाम कीर्तन होगा, जो नारियल फूल चढ़ाओगे उसी को प्रसाद बना के बांट देंगे, आप अपने घर चले जाएंगे। ऐसे कोई सीधे सरल संत परंपरा नहीं है जो हमारे गुरुदेव ने बनाई। लेकिन बड़े दुख की बात है,
आपको लगता होगा डूमर गोचा वालों का मुगपार में बैठे थे, वो लोग भी यही सोच रहे थे कि हम अन्नी देहन 15-20 जन उतने में थोड़े मंदिर होके हो ही और कहीं बात है। तो तुम्हारा लगता है हम 30 जन नहीं देहन तो हम थोड़े रोक के हो ही। पंचुराम जी ऐसने 30 जन 15 जन करके 4 करोड़ रुपया उधारी है। के करोड़? 4 करोड़ रुपया उधारी। कैसे बनी मंदिर बताओ? वो तीर्थ है। अभी मैं जयपुर गया था। जयपुर भारत का वो शहर है राजस्थान का जहां पूरे दुनिया में भगवान का मूर्ति जाता है। संगमरमर का मूर्ति है ना जयपुर में, मकराना। वहां गया, मैं बोला मुझे माता कौशल्या का मूर्ति बनवाना है, तो सब ठगे आ गए। सब मुझे देखते थे हक्का बक्का, ये कौन आ गया भाई, ऐसा तो कोई नहीं। आज तक जिस जयपुर में रोज भगवान की 1 लाख मूर्ति बनती है, उस जयपुर में अर्थात भारत में कभी कौशल्या की मूर्ति नहीं बनी। ये पहला मूर्ति बन रहा है पाटेश्वर धाम जो आएगा। ये 7 फीट की मां कौशल्या की मूर्ति, राजरानी कौशल्या सिंहासन पे बैठी होगी और पूरे स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित होगी और उनके गोद में 8-9 महीना के सुंदर से बालक रूप में भगवान राम विराजित होंगे। जिस दिन ये 2026 में स्थापना होगी ना, सारा विश्व पलट के छत्तीसगढ़ को देखेगा और दुनिया के लोग यहाँ यात्रा करने आएंगे। हमारा सम्मान है। ऐसे लाखों करें, हमारा सम्मान नहीं बनेगा, ये हमारा सम्मान है। फिर कोई कहते हैं कि बालकदास जो बना रहा है वह आदिवासी का फायदा है, वनवासी का फायदा है। एक बात बताओ, राम जी किसके लिए वनवास गए थे? राम जी किसके लिए वनवास गए? वही वनवासियों के लिए गए ना। भगवान राम 14 साल जंगल में रहे, किसके साथ रहे? वनवासियों के साथ रहे ना। और राम जी के साथ किसने दिया? तो वनवासियों ने तो साथ दिया ना। आज भी आप जामरी पाट जाके देखो, वहां सीता रसोई चलता है। 5 महीना हो गया, हृदय देखे होंगे आप। सुबह 10 बजे से लेके रात के कितने बजे तक भी जाओ, बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन तैयार मिलता है। कितने लोग भी आ जाओ, 100 जाओ, 500 जाओ, कभी कभी रविवार में 1-1000 लोग आ जाते हैं शीतकालीन छुट्टी में। तो भी हमारा रसोईया नहीं कहता ज्यादा हो गए, जा भाई घूम के आओ, आधा घंटा में तैयार मिलेगा। 100 आदमी का तो भोजन बिल्कुल तैयार रहता है वहां। सीता रसोई चलता है, जाके देखना कौन भोजन बनाता है? आदिवासी। कौन परोसता है? आदिवासी। मंदिर में जाओ ना, अंदर शंकर जी के पास, कौन प्रसाद बांट रहा है उसकी जाति पूछना, वो आदिवासी। कौन नारियल फोड़ता है? आदिवासी। वहां रसीद कौन काटने बैठा है? आदिवासी। वहां एक दूसरे जात का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और आगे चल के मैं गर्व के साथ कहता हूं, यदि मां कौशल्या का मंदिर जाना जाएगा विश्व के अंदर, तो ये आदिवासियों के पैसा से बना और आदिवासी क्षेत्र का गौरव माना जाएगा। ये आदिवासियों, ये कोई दूसरे, ये कोई लाला व्यापारी बनिया लोग नहीं है इसमें। जाके देखो, वहां लिस्ट बनाए, 25,000 आदमी का नाम लिखा है। 25,000 आदमी खोज के दिखाओ कौन करोड़पति। कोई वहां 1-2 लाख देने वाले नहीं है, वही 5100 दे के 10 साल में देना है। अभी मैं कई गांव में गया, माताओं ने कहा ठीक है साल के 12,000 मिली, हम 1100 उम्र देवो हर साल, 3 साल तो देना है, अपनी माता के लिए देना। और आपको पता है 2002 में आपके गांव में आने के बाद, आपके गांव में आया था 95-96 में, उसके बाद जब 2002 में न्यू खुदाई शुरू हुआ, तो मैंने संकल्प लिया था कि जब तक माता कौशल्या का पंचमुखी हनुमान का मंदिर नहीं बनेगा, हम भोजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं लेंगे। फलाहार करते हैं, फल फूल खा के जी रहे हैं, 22 साल हो गया। अब 2026 में माता जी बैठ जाएगी, फिर क्यों भूखे रहेंगे? भोजन भी करेंगे, बढ़िया, संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे एक संकल्प लिया था ना भोजन नहीं करेंगे, वैसे ही 2026 में एक संकल्प और करने वाला हूं। आऊंगा फिर भी आपके गांव में, 2026 के बाद भी आऊंगा, मैं 30 में भी आऊंगा, 40 में भी आऊंगा। लेकिन एक संकल्प नया हो जाएगा 2026 के बाद कि अब जिंदगी में किसी से मांगेंगे नहीं। ये जीवन की आखिरी मांग है कि एक बार मां का धाम बन जाना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ का तीर्थ बन जाना चाहिए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।